मैं बचपन में घंटों वीडियो गेम खेलता था, लेकिन बड़े होने पर छोड़ दिया। हाल ही में फिर से गेमिंग शुरू की तो महसूस हुआ इन खेलों में कुछ ऐसा है जो हमें बार बार लौटने पर मजबूर करता है। क्या हम गेम्स के मनोविज्ञान को असल जिंदगी में लागू कर सकते हैं? मैंने अपने पसंदीदा रोल प्लेइंग गेम्स का विश्लेषण किया और 5 ऐसे तत्व पाए जो अगर हम अपनाएं तो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज मैं आपके साथ वही 5 सबक साझा करूंगा। कैसे गेमिंग के सिद्धांतों से हम अपनी जिंदगी के खेल में भी लेवल अप कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, यह आपकी जिंदगी के लिए एक गेम गाइड है। हर अच्छे वीडियो गेम में शुरुआत से ही लक्ष्य साफ होता है। राजकुमारी को बचाओ, खजाना ढूंढो या बॉस को हराओ। यही स्पष्टता हमें आगे बढ़ाती है। असल जिंदगी में हमारे लक्ष्य अक्सर धुंधले होते हैं, जैसे सफल होना है या फिट होना है, लेकिन इनमें स्पष्टता नहीं होती। गेम्स बड़े लक्ष्यों को छोटे, आसान टुकड़ों में बांटते हैं। जैसे पहले गांव के लोहार से बात करो, फिर जादुई तलवार ढूंढो। असल जिंदगी में भी अगर आपका लक्ष्य किताब लिखना है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। जैसे आज सिर्फ 100 शब्द लिखना। हर छोटा टास्क पूरा करने पर आपको उपलब्धि की भावना मिलती है, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो अपना बड़ा लक्ष्य चुनें और उसे 10 छोटे स्पष्ट उपलक्ष्यों में बांटें। यही आपकी असली क्वेस्ट लॉग है। हर दिन एक स्टेप पूरा करें। गेम्स में प्रगति हमेशा दिखती है एक्सपीरियंस बार, लेवल अप या नई स्किल्स। यह हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। असल जिंदगी में मेहनत की प्रगति अक्सर दिखती नहीं, इसलिए हम जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें अपनी प्रगति को ट्रैक करने के तरीके खोजने होंगे, जैसे कैलेंडर पर स्टार लगाना, चार्ट बनाना या जर्नल लिखना। हर छोटी जीत को नोट करें, चाहे वह एक नया शब्द सीखना हो या 1 किलोमीटर दौड़ना। जब आप अपनी प्रगति को देख सकते हैं तो प्रेरणा बनी रहती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। अपना एक्सपीरियंस बार खुद बनाएं, कोई भी तरीका चुनें, लेकिन अपनी प्रगति को रोज देखें। गेम्स में हर कठिनाई के बाद इनाम मिलता है, नई तलवार, पावर अप या सोना। यही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। असल जिंदगी में इनाम अक्सर दूर या अनिश्चित होते हैं, जिससे मोटिवेशन कम हो जाती है। हमें खुद के लिए छोटे छोटे हेल्दी इनाम तय करने चाहिए, जैसे 1 हफ्ते जिम जाने के बाद पसंदीदा फिल्म देखना या किताब का चैप्टर पूरा करने पर कॉफी पीना। इनाम ऐसा हो जो आपके लक्ष्य के अनुकूल हो, न कि उसे कमजोर करे। यह स्व पुरस्कार प्रणाली छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करने का मौका देती है, जिससे सफर मजेदार बनता है। तो अपने उपलक्ष्यों के लिए इनामों की लिस्ट बनाएं और हर उपलब्धि पर खुद को रिवॉर्ड दें, बिना किसी अपराध बोध के। हम एक ही गेम को घंटों खेल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ नया होता है। नई जगह, नया दुश्मन, नया मिशन। हमारा दिमाग नवीनता पसंद करता है। कुछ नया करने से डोपामाइन रिलीज होता है और बोरियत दूर रहती है। असल जिंदगी में रोजमर्रा की एक रसता हमें थका देती है। छोटे बदलाव लाएं, रूट बदलें, नया खाना ट्राई करें या नई जगह पर काम करें। अपने लक्ष्यों में भी विविधता जोड़ें, नई शैली सीखें, अलग माहौल में काम करें। इस हफ्ते अपनी दिनचर्या में 3 नई चीजें शामिल करें, छोटी या बड़ी, लेकिन कुछ नया जरूर आजमाएं। अच्छे गेम्स लगातार चुनौती देते हैं, लेकिन कभी इतना नहीं कि आप हार मान लें। मनोविज्ञान में इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां चुनौती और कौशल का संतुलन होता है। असल जिंदगी में हम या तो बहुत आसान काम करते हैं या बहुत मुश्किल, जिससे बोरियत या निराशा आती है। अगर कोई टास्क आसान है तो उसे थोड़ा मुश्किल बनाएं। अगर बहुत कठिन है तो छोटे हिस्सों में बांटें। अपने लिए सही चुनौती चुनें, जो आपके कौशल के हिसाब से थोड़ी ऊपर हो, ताकि आप ग्रो कर सकें। अपनी मुख्य खोज को देखें और उसकी कठिनाई को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। आप अपने जीवन के गेम डेवलपर हैं। तो ये हैं वे 5 तत्व: स्पष्ट लक्ष्य, दृश्यमान प्रगति, पुरस्कार, विविधता और लगातार चुनौतियां, जो गेम्स को और जिंदगी को आकर्षक बना सकते हैं। इन्हें अपनाकर आप अपनी प्रेरणा और प्रगति को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। असल जिंदगी में प्रगति धीमी होती है, लेकिन यही सिद्धांत आपको ट्रैक पर रखते हैं और आपकी कहानी के नायक बनाते हैं। क्या आप इस खोज को स्वीकार करते हैं? इन 5 को अपनी एक दैनिक गतिविधि में लागू करें और अपनी जिंदगी के गेम में लेवल अप करें।